का 10वां दिन परमेश्वर का महिमा करने के लिए तीसरा सेशन को भी परमेश्वर ने आशीष की। सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम वास्तव में लेविया याग पढ़ के आ रहा है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का क्रूसीकरण की उस सौंदर्य बातों को वास्तव में दिखाने के लिए इस्राएल के लिए परमेश्वर ने आने वाला दिनों में यीशु मसीह कालवरी के ऊपर किस तरीका से कुर्बान होगा, इस बातों को एकदम सही रीति से हमें एक छाया के रूप में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। उस बातों के लिए 5 याग परमेश्वर ने नियुक्त की। हमें होम याग, हमें भोजन याग, समाधान याग, पाप याग और अगृत्य याग। होम याग यीशु मसीह का संपूर्ण हमें चलो मान के चलने वाला बातों को दर्शाते हैं। भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं। हमें समाधान याग हमें पाप से भरा हुआ मानव के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने किस तरीका से हमें कालवरी पर के समाधान स्थापित करने के लिए हमें परमेश्वर ने किया, ये बातों को दर्शाते हैं। हमें पाप याग हमें वास्तव मानव को हमें प्रेचलोड हमें किस तरीका से हमें मानव का पापों को यीशु मसीह ने किस तरीका से प्रेचलोड हमें 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 प्रायश्चित करने के लिए कोशिश बातों को दर्शाते हैं। हमें प्रेचलोड और अगृत्य याग हमें मानव को किस तरीका से यीशु मसीह ने पाप को दूर करने के लिए जो किया वकातों को दर्शाते। हम 2 याग अभी तक पढ़ चुका है। हम होम याग पढ़ चुका, उसके बाद भोजन याग पढ़ चुका। आज हम समाधान यागों में प्रवेश करेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान याग वास्तव में टोटल यागों को वास्तव में 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है। नंबर 1 फ्री विल ऑफरिंग, अदरवाइज स्वमेधा अर्पण करने वाला सौरभ्य वासना जैसा याग। चलो पहला का 3 याग होम याग, भोजन याग और समाधान याग, ये तीनों वास्तव में फ्री विल ऑफरिंग, अदरवाइज जैसा बोलते हैं सौरभ्य वासना, सौरभ्य वासना, सौरभ्य वासना जैसा फ्री विल ऑफरिंग, हम इस बातों को वास्तव में दर्शाते हैं। प्रेषित स्तोत्र ये केवल यही दिखाते हैं जितने लोग इस याग को अर्पण करते हैं उनको परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप है। आमीन। तो परमेश्वर के साथ फेलोशिप है, ये बोलने वाला याग है फ्री विल ऑफरिंग, अदरवाइज सौरभ्य वासना याग। उसके बाद पाप याग और अगृत्य याग, ये कंपल्सरी बातों में आते। प्रेज़ द लॉर्ड। जानबूझ के याग करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले का हमने पढ़ा है फ्री विल। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्री विल ऑफरिंग का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह की प्रेम, यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह की दया, ये सब कुछ वास्तव में अनुभव करके हम प्रवेश मसीह को प्रेम करना, दैट इज व्हाट इज नोन एज फ्री विल ऑफरिंग। जबरदस्ती नहीं। बहुत सारे लोग वास्तव में सुसमाचार सुनाने के बाद भी अगर वो लोग विश्वास में नहीं आया तो गुस्सा भी आता है, उनको उनसे झगड़ा भी करते। इतना तेरे को बोला फिर भी क्यों नहीं आ रहे? इट्स नॉट पॉसिबल। वो वास्तव में एक फ्री विल ऑफरिंग नहीं है। फ्री विल ऑफरिंग का मतलब है यीशु मसीह के विश्वास, यीशु मसीह की करुणा, यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह ने मानव के लिए किया गया हुआ हर एक बातों को विश्वास करके प्रेम करके प्रेज़ द लॉर्ड इतना तो मेरी जिंदगी में वो किया है, ये स्मरण करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम यीशु मसीह का प्रेम करना, इसको बोलते वास्तव में सौरभ्य वासना, फ्री विल ऑफरिंग, अदरवाइज सौरभ्य वासना जैसा याग। चाहे तो इसको उदाहरण के लिए बहुत कुछ बोल सकता है। मंदिर में अगर कुछ अर्पण करना है तो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी फ्री विल ऑफरिंग। अपने मन से, पास्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इसलिए आप जानबूझ के दुखों के खुशी नहीं है बिल्कुल,
इस तरीके से डाला गया तो वो ऑफरिंग कदापि परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं करेगा। हमारा ये, मैं इससे पहले भी बोल चुका है, हमारा मंडली में एक ऐसे फैमिली है दैट इन 70,000 पर मंथ। तो पॉल पास्टर ने जाके प्रेस उनको समझाया, तो वो लोगों ने बोला देखो हमको 2,000 रुपये देने ही खुशी है, उसी में हमको आनंद है। आप हमारा 17,000 का दशांश के बारे में बोलने के लिए मत आना। सही बोला वो लोगों ने, एक्चुअली वो परिवार ने सही बोला। उनको वास्तव में कायदा का मुताबिक गया तो दशांश वास्तव में 7,000 डालना चाहिए, परंतु उनको केवल 2,000 ही देने की, दैट इज अ फ्री विल ऑफरिंग। अगर पास्टर जाके बोला 7,000 डाल दिया, 5,000 का कोई कीमत नहीं रहेगा। आमीन। केवल 2,000 का ही परमेश्वर स्मरण, क्योंकि 2,000 ही उन्होंने वास्तव में अच्छा दिल से दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते फ्री विल ऑफरिंग। अगर आप जबरदस्ती दुख से, ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में, आपको मालूम है दाऊद को वास्तव में मंदिर बनाने के लिए, आमीन, जो ऑफरिंग देने के लिए बोला गया तो सब लोग ने खुशी से आनंद से ऑफरिंग दिया करके लिखा है। हम तरफ पढ़ेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास 29 अध्याय 5 से लेकर 6। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, आप 8 से लेकर 9 तक पढ़ो, नहीं तो लंबा जाएगा। उसका बाद 14। जिनके पास मणि थे, जिनका पास मणि थे, उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रजा के लोग क्या हुआ? आनंदित हुआ। मंदिर के सब लोग इतनी बड़ी मणि यहोवा परमेश्वर के मंदिर के लिए दे दिया, तो वास्तव में देख के सब लोग खुश हो गए। कंटिन्यू। 1 मिनट। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देख के बाकी लोग भी आमीन प्रेज़, बड़ा खुशी से आनंद से देने लगा। मुझे अभी भी मालूम है, ये चर्च बनाने के लिए शुरुआत में हमने जगह तो ले ली प्रभु की कृपा से। मैं अपना बहन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, दिया। जब बाहर जाके पढ़े, बाहर जाकर बोर्ड देख सकते हैं किसी ने वास्तव में पहला आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पैसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका नाम है, उन्हीं के हाथों से मैंने प्रेज़ का नींव डलवाया। मैंने नहीं डाला, उनके हाथों से, जिन्होंने सबसे पहला पैसा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने अपना सोना बेच के हमें 1 लाख रुपया प्रेज़ संजय पास्टर का मम्मी ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें देने के कारण उन्हीं के हाथों से इस चर्च का नींव डलवाया, मेरी हाथ से नहीं। तो जैसा वो लोग देने लगा, ये लोग वास्तव में देखा और परमेश्वर मुझे बोला अनाउंस करो, तुमको बहुत सारी सोना प्रेज़ द लॉर्ड लोग आके देगा। वैसा ही प्रेज़ द लॉर्ड मैंने अनाउंस किया, कम से कम 11 लाख का सोना प्रेज़ भेजने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। मेरी कहने के मतलब है, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति ने मणि दी, सबसे कीमत चीज परमेश्वर के मंदिर के लिए, तो देखने पर सब लोग खुश हो गया, तो बाकी लोग भी देने लगा। 14 वाक्य। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद क्या बोल रहा हूँ, राजा है वो भी दिया, दाऊद भी दिया, राजा भी दिया, पर अभी क्या बोल रहा मालूम है, यहोवे मैं क्या हूँ, मैं क्या हूं प्रभु। ये बात मैं भी बोला, इतना तो तेरी जन इस भंडार में डालने के लिए प्रभु मैं क्या हूं, ऐसा मैं भी बोला। आई एम नथिंग लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं। इतना तक आपका दासों का द्वारा, आपके बच्चों का द्वारा इस भवन बनाने के लिए
आपने प्रचार पढ़ाया, उनका दिल को तूने खुला कर दिया। मैं कौन है प्रभु, मैं क्या हूं? दाऊद भी वही बोल रहे 14 वाक्य में, एक बार और, मैं क्या हूँ मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है, मेरी प्रजा भी क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिला। प्रेज स्तोत्र। इसलिए फ्री विल ऑफरिंग के मतलब है आप सोचने का, हमको प्रभु ने दिया। भाई चलो, आप बोले कब दिया? प्रभु आपका आरोग्य नहीं दिया तो आप क्या जाके कमाएगा बता? एक लूज मोशन आ गया तो बिस्तर से उड़ता नहीं है ना? एक लूज मोशन अगर हो गया तो बिस्तर से उड़ता नहीं, हम उड़ने के नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। तो जब तक वो आरोग्य नहीं देगा हम वास्तव में काम पे जा नहीं सकते। और मुझे अभी भी मालूम है बहुत सारे लोग, प्रेज द लॉर्ड, उनको काम पे जाने के लिए दिल तक नहीं है। उसकी माता पिता की शिकायत करते, पास्टर जी घर में बैठे रहते, मोबाइल देखते रहते, काम पे जाता नहीं मेरा बेटा, क्या होगा उसका? तो सोचने का, समझने का, हमको काम पे भेजना वाला भी वही परमेश्वर है, हमको आरोग्य देने वाला भी वो परमेश्वर है, हमें सुरक्षित से लेके जाना भी, लेके आने वाला भी वही है। ये बातों को जो व्यक्ति समझेगा वो यही बोलेगा, तूने तो दिया, उनमें से केवल एक भाग मैं तेरी महिमा के लिए दे रहा हूं। पर देना है आनंद से, खुशी से देना है, ऐसा लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम तरफ पढ़ेंगे नया नियम में क्या बोलते हैं कि नया नियम में पौलुस पहला कुरिन्दी 9 अध्याय 7 से लेके 11। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? ये वास्तव में हमारे लिए बोला गया, दासों के लिए बोला गया है। ठीक है, ये दासों के लिए। कंटिन्यू। क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती? व्यवस्था भी यही कहता है, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाऊदते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर ने बैल के लिए बोला है क्या? बैलों की चिंता करता है? बैलों का चिंता नहीं, दास का चिंता करके बोला है। या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हमारे लिए कहता, कंटिन्यू। हाँ, हमारे लिए लिखा है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, हमने तुम्हारे लिए आत्मीय वस्तु बोए, हमने तुम्हारे लिए आत्मीय चीजों को दिया, तो क्या यह कोई बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात है क्या कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हमने आत्मीय बातों को तुमको दिया तो, आमीन। पौलुस कहता है तुम्हारा शारीरिक बातें, उसका फसल हमने काटने का। फिर चलो, इसलिए आप सोचने का, पास्टर कितना भी पैसा वालो, पास्टर के पास कितना भी गाड़ी बंगला हो, पास्टर के पास कितना भी कुछ भी हो, अगर आप आत्मीय भोजन खा रहे तो आपका शारीरिक प्रचलो फसल हमें काटने के लिए चलाना वाला दास योग्य है। मैन, ये आपको परखना है। ये दास ये सब देखने की, देने की बात, ये करता क्या, ये आपको देखने के करके लिखा है। मैन,
ये करता क्या? ये आपको परखना है। आप देने वाला पैसा कौन सी बातों के लिए पास्टर अदरवाइज हमें प्रभु का दास खर्चा करता है, ये आपको परखने के लिए बोला गया तीमुथियुस के किताब में। प्रभु की इच्छा एक दिन में उठाऊंगा, क्योंकि वो लंबा चौड़ा भाषण है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, टोटली यागों को दो रीति से डिवाइड कर, वन इज फ्री विल ऑफरिंग, आमें प्रचा होम याग, आमें प्रचा भोजन याग, समाधान याग, तीनों फ्री विल ऑफरिंग में आता है। बाकी जो याग है वो फ्री विल नहीं, प्रेज लो, उसमें कोई सौरभ्य वासना भी नहीं, वो पाप याग, अग्रत्य याग, ये वास्तव में पाप किया हुआ बातों के कारण फेलोशिप नष्ट होता है। मैं पाप किया तो फेलोशिप नष्ट होगा। फेलोशिप नष्ट होने का समय परमेश्वर के साथ फिर से फेलोशिप बनाने के लिए ये दो याग है। कौन सी? एक पाप याग, दूसरा अग्रत्य याग। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इट इज नॉट अ फ्री विल ऑफरिंग, एक कंपल्सरी। ये तो पाप किया है, मुझे चढ़ाना है। बाकी तो पहला तुम्हारा मन से चढ़ाना है, ये कंपल्सरी चढ़ाना है, जबरदस्ती। जब तक जबरदस्ती चढ़ाएगा नहीं, तुमने किया हुआ पाप को अंत नहीं होगा। परमेश्वर के साथ फेलोशिप मुश्किल हो जाएगा। आदम का जैसा एदन वाटिका से भागना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आपका और मेरा पाप परमेश्वर के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक दीवार बनेगा। आपका चेहरा कितना भी चिल्लाया तो भी आपकी चेहरा परमेश्वर देखेगा नहीं। थोड़ा पढ़ेंगे यशायाह 59 पहला दूसरा। सुनो, यहोवा का हाथ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। चलो, नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका पाप वास्तव में एक दीवार बन चुका है। ये पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ना दूसरे वाक्य में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग कर दिया। पाप ने परमेश्वर के साथ, आप और परमेश्वर के साथ आपका पाप ने अलग किया। आप समझता नहीं वास्तव में ये पाप कितना भयानक है। कितना आसानी से वास्तव में पाप करते हैं ना, कितनी आसानी से। मैं परंतु पाप कितना भयानक है, उसकी भयानक आपका मालूम है। आप किया हुआ पाप किधर पड़े, किसके सामने? प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ये परमेश्वर के मुंह की ज्योति के सामने। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 98 साम्स 908। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। आमीन। परमेश्वर की मुख की ज्योति में है। सदा परमेश्वर तुम्हारा पाप को ही देखते रहता है। परमेश्वर वास्तव में हर एक मनुष्य को पाप से प्रायश्चित करने के लिए अवसर दिया जाते हैं, परंतु अवसर को वास्तव में ना लेते हुए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी हद के वो सब करके मैंने कुछ किया नहीं, इस भावना से अगर चलता रहेगा, एक दिन भयानकता से परमेश्वर का तलवार गिरेगा। मुझे कभी कभी डर लगता है, व्यक्ति पाप किया है परंतु दंड नहीं मिलते,
समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो व्यक्ति को दंड मिला ना, कोई शैतान भेज के नहीं तो और कोई रोग से परेशानी से, समझने का उसकी नजर परमेश्वर की ओर है और परमेश्वर गहराई से उस व्यक्ति से प्रेम करता है। जिसको दंड नहीं मिलता ना, समझने को उनके लिए तलवार रखा है। मेरी याद से ये तो भजन संग्रह 7:12, यदि मनुष्य न फिरे तो यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर, परमेश्वर अपनी तलवार पर शान चढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने पाप करने के बाद कभी शैतान को भेज के, कभी रोग से, कभी और परेशानी से, जिसको कुछ और है ना, समझने का परमेश्वर उस व्यक्ति को गहराई से प्रेम करता है। क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर गहराई से प्रेम करता वो बच्चा को प्रभु अपना बच्चा का समान हमें डांटता भी है और ताड़ता भी है। ऐसा लिखा है किधर? आमीन। इब्रानी पत्र 12 अध्याय का 5वां वाक्य। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है, तुमको पुत्र के समान दिया हो, भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जा, हल्की बात समझना। जब वह तुझे गुड़के तो साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु जिसको प्रेम करता है उसका ताड़ना भी। इसलिए जो परमेश्वर के साथ फेलोशिप रहेगा वो वास्तव में सौरभ्य वासना का याग करेगा। आज इस होम याग, भोजन याग, समाधान याग, बाकी जो दूसरे 2 याग है, अकृत्य याग, पाप याग और अकृत्य याग, ये वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारा संगति जब टूटते हैं तभी वास्तव में हमें जान पूछ के कंपल्सरी, दिल नहीं रहेगा फिर भी करना ही पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा लिखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है एक पापी व्यक्ति, उसको वास्तव में अकृत्य याग और पाप याग के द्वारा यीशु मसीह के पास आके समाधान पाने का है। वो विषय वो सुने ना सुने, तुम उसको सुनाने का। क्या सुनाने का? परमेश्वर का वचन, सुसमाचार। वो सुने ना सुने, क्योंकि कंपल्सरी सुनना पड़ेगा, उसको सुनना ही पड़ेगा, तभी वो समाधान स्थापित हो जाएगा। अकृत्य याग और पाप याग के द्वारा समाधान स्थापित करने के लिए वो सुने ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको सुनाना है, कंपल्सरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एसेकिएल किताब 1 अध्याय का 2-3 वाक्य में लिखा है वो सुने ना सुने। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के 4थे महीने के 5 दूसरे अध्याय का 1 से लेके पढ़ना। दूसरे अध्याय के 1 से लेके एसेकिएल किताब। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझे समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास, बलवा करना वाला जाति मानेगा नहीं, बलवा करना वाला जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनका पुरख और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आया। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे हठीले हैं, वो हठीला है, और तू उनको कहना प्रभु यहोवा कहता है, इसे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वो सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे
कि हमारे बीच हाँ। एक भविष्यवक्ता प्रकट Praise the हुआ Lord, है। तुमको सुनाना है, सुने ना सुने तुमको सुनाना है। Praise the Lord, it is compulsory, वो सुने ना सुने बट कंपल्सरी। तभी वो व्यक्ति अपना पाप अकृत्य याग मेरे लिए, एक उद्धारक मेरे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो बात वो जब अंगीकार करेगा उसका पाप का अंत होएगा, उसके बाद उनको वास्तव में समाधान पुनर्स्थापित करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये जो आखिरी याग है इट इज सो कंपल्सरी। कुरिन्दी पत्री में भी ऐसे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थोड़ा पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 16-17, पहला कुरिन्दी 9 अध्याय का 16-17। यदि मैं हाँ सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं हाँ तो मुझ पर हाय, मुझ पर हाय। हाँ क्योंकि हाँ यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ हाँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, हाँ और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता हाँ तो भी हाँ भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हाँ। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये तो हमें वो सुने ना सुने को हमें अर्थ आ जाते उसमें। ये तो मेरे पास मुझको सौंपा गया है और ये करना मुझे अवश्य है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इतने ये दोनों या के डिवीजन इस तरीके से दिया गया, एक सौरभ्य फ्री विल ऑफरिंग, दूसरा कंपल्सरी ऑफरिंग। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी इस समाधान याग के विषय में उसकी वर्णन लेविया किताब 3 अध्याय में दिया गया है, परंतु उस अर्पण करने के नियम वो तो 7 अध्याय, लेविया किताब 7 अध्याय का 11 से लेकर 38 तक हमें लिखा गया। हमें प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समाधान याग पड़े हैं 5 यागों की सेंडर में, है ना। 2 पहला याग कौन सी है? होम याग, भोजन याग। नीचे से कौन सी याग है? अकृत्य याग, पाप याग। इनको दोनों के बीच में वास्तव में समाधान याग। आमीन। आप कभी यहोवा परमेश्वर की वो ज्ञान इस तरीका से जो किया गया है कभी याद करते क्या? मैन लेविया याग वास्तव में पढ़ने के समय कुछ समझ में नहीं आते, परंतु आप सोचने का आने वाला दिनों में मानव को एक उद्धारकर्ता प्रभु आके उनके पाप को दूर करने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड किस तरीका से हमें वो अर्पण करेगा, काम करेगा, इसकी छाया है वास्तव में लेविया याग। प्रेज द लॉर्ड। लेविया याग बोले तो वास्तव में हम वास्तव को कोई समझता नहीं, कोई कलीसिया में रहना लोग भी कोई ज़्यादा कुछ उसके बारे में समझता नहीं, परंतु कितना अजंबा रीति से वास्तव में परमेश्वर ने इसको हमें कर चुका है। इसलिए पहले की 2 चीज़ों को हम चाहे तो परफेक्शन बोल सकते हैं। परफेक्शन, संपूर्णता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परफेक्शन। पहला 2 याग को कौन सी? होम याग और भोजन याग। प्रेज द लॉर्ड। होम याग और भोजन याग, यीशु मसीह ने पहले कौन सी याग किया? कौन सी याग का द्वारा दिखाया? भोजन याग। जिंदगी, पहले जिंदगी था ना यीशु मसीह का, कैसे यीशु मसीह चला। उसके बाद वो जिंदगी जैसे उन्होंने किया, उन्होंने होम याग के रूप अपना शरीर को अर्पण किया, इसलिए वो परफेक्ट हो गया। पहले जी के दिखाया, उसके बाद कुर्बान कर दिया, इसलिए उसको परफेक्शन है उस बातों में, परफेक्शन। इसलिए वो ग्रीक शब्द परफेक्शन का ग्रीक शब्द है वास्तव में हमें टेटलस्टाई। टेटलस्टाई, टेटलस्टाई का मतलब है यीशु मसीह आखिरी में यही बोले पूरा हुआ। टेटलस्टाई, नॉट टेटनस, इट इज नॉट टेटनस, इट इज अ टेटलस, टेटलस्टाई।
टेटलस्टाई, संपूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, खत्म हो गया। अभी कोई चीज बाकी बचा नहीं। ये कलीसिया से कुछ लोग वो कोरिया का, साउथ कोरिया का जो कौन सी सर्वशक्तिमान की कलीसिया, इधर से गया वो लोग। मैं कई बार उनसे जाके बात किया। आज वो जो आज लगता है वो लोग आए नहीं लग रहे, पर चलो। उनमें से एक व्यक्ति को मैंने बोला, यीशु मसीह ने, बोलो ये मुझे बोला तुम क्यों गया, तो बोलने लगा यीशु मसीह वास्तव में सब कुछ पूरा नहीं किया, कुछ अधूरा रख दिया। इसलिए साउथ कोरिया का हूं मुझे नाम भी नहीं मालूम, वो बहन का नाम कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईस्टर्न लाइटनिंग, अंग्रेजी में उस चर्च का नाम है ईस्टर्न लाइटनिंग, हिंदी में सर्वशक्तिमान के कलीसिया। वो लोग यही सिखाते हैं। बहुत सारी झुंडे वो लोग, कम से कम 2-3 करोड़ जन के साथ जुड़ गया। टोटल बिजनेस है इनका, टोटल बिजनेस। पुस्तक भेजना और फिल्म दिखाना, फिल्म दिखा के अनेक लोगों को खींच लाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने लगा यीशु मसीह आके पूरा नहीं किया, कुछ अधूरा किया। इसलिए यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह का बदल पूरा करने के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। नो नॉट साउथ कोरिया, चाइना से, साउथ कोरिया नहीं, चाइना। इसलिए मैं यहाँ हूँ, वो बोल नहीं सकते बहन का नाम, चाहे तो अभी पता कर सकते हैं, विकिपीडिया में मिलेगा आपको वो बहन का नाम। वो अवतार लिया बोलते, वो उसका विश्वास के द्वारा सब कुछ पूरा होगा। तब मैंने उसको पूछा, ये बहन को पूछा, देख एक वाक्य से, एक शब्दों से तूने विश्वास के बात गलत है करके स्थापित करता हूं। यीशु मसीह ने, प्रेज़ द लॉर्ड, काल्वरी क्रूस पर आखिरी शब्द क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड, पिता सब कुछ पूरा हुआ। फादर टेटलस्टाई, पूरा हुआ। जब पूरा हुआ तो फिर बाकी बचा क्या? इसलिए तुम वापस आ जा विश्वास में। प्रभु की कृपा से वो सारे फैमिली आज हमारा कलीसिया में है, और प्रभु की कृपा है। उसके बाद वो लोग ये भी कोशिश किया, अनेक लोग उनके साथ जुड़ गया है उनका द्वारा, इनका सबको वो लोग निकालने के लिए वो भी कोशिश करते हैं। प्रेषित स्तोत्र। तो मेरी कहने के मतलब है यीशु मसीह ने टेटलस्टाई पूरा किया, पूरा किया। इट इज परफेक्ट, एकदम अच्छा रीति से यीशु मसीह ने पूरा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाकी जो बचा है दो, जो अग्रति याग और पाप याग, इसको बोलते हैं इम्परफेक्शन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इम्परफेक्शन और परफेक्शन इसके बीच में है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समाधान याग हमें पढ़े है, परमेश्वर के नाम का महिमा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम थोड़ा इसी में वास्तव में थोड़ा सा हमें आगे बढ़ेंगे। प्रेषित स्तोत्रम। परमेश्वर ने एक बात जरूर की, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह एक ही मध्यस्थता के बारे में बोला, जो समाधान मध्यस्थ है। वैसा ही 1 तिमोथी चैप्टर 2 अध्याय का 5 वाक्य में हमें यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, मैं मध्यस्थ हूं। तो पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हाँ। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने वास्तव में इम्परफेक्शन और परफेक्शन, ये दोनों के बीच में
जोड़ने के लिए, जैसा बोला है फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2:5, उन्होंने समाधान लाया। आपको मालूम है हमारे पास खाने पीने के लिए वांदा तो है, इतना तो नहीं, रोग है, मुसीबत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, फिर भी एक बात बोलूं, ये अन्य जाति से बढ़कर एक परमेश्वर का समाधान पाके जीने वाले लोग हैं हम। क्योंकि चाहे हमारे जिंदगी में कुछ भी हुआ तो भी हमें प्रेज लॉर्ड एक ऐसे के विचार आते हैं, मेरे ये बातें मेरे परमेश्वर जानता है। पर दुष्ट लोग ऐसा नहीं है, अन्य लोग, दुष्ट लोग कैसा है करके बाइबल में लिखा, दुष्ट लोग कैसे, अन्य जाति के लोग कैसे है, ऐसा है 57 उसका 20 और 21 वाक्य पढ़ लीजिएगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। वो स्थिर नहीं रह सकते। दुष्ट लोग ऐसा है, उनका समाधान ही नहीं है, चाहे कितना भी उनका पास रहे। मैंने ऐसा बहुत सारी परिवारों को देखा, बहुत सारी परिवारों को देखा, खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। घर बहुत भयानक घर, सब कुछ है, परंतु वो घर में किसी को भी समाधान नहीं है। ना मां को समाधान है, ना बाप को समाधान है, ना बच्चों को समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में झगड़ा भी हो सकता है, फिर भी हम जल्दी उस बातों को मिटाने के लिए कोशिश में, क्यों? क्योंकि पहले से ही यीशु मसीह ने एक समाधान हमारे बीच में बातों में प्रेज डाल दिया। इसलिए इतने जल्दी उस समाधान में आने के लिए हम कोशिश करते हैं। आयसाया 48 हम इसका 22 वाक्य में एक शब्द लिखा है, आयसाया 48:22, दुष्टों को समाधान ही नहीं है। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। दुष्टों को कोई शांति नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई शांति नहीं। पर यीशु मसीह ने वास्तव में कोलोसन चैप्टर 1 अध्याय उसका 19 से लेकर 20 वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह ने अपना प्रेज द लॉर्ड क्रूसीकरण के द्वारा हमें वास्तव में हमें समाधान हमारे बीच में लाया, ऐसे लिखा है। हम तो पढ़ेंगे कोलोसन चैप्टर 1 अध्याय 19-20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। हर बातों के मेल मिलाप कर दिया, हर वस्तु के विषय में मेल मिलाप कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हर बातों में, क्योंकि प्रभु के वचन में यीशु मसीह के बारे में कहता है, एफेसियन चैप्टर 2:14 से लेकर 18 वाक्य में लिखा है, यीशु हमारा समाधान है। यीशु हमारा समाधान है। एफेसियन चैप्टर 2:14-18। क्योंकि बहुत सारे वचन थोड़ा सा पढ़ने का है आज की जो बात है, वचन पढ़ने के लिए जाने दो। एफेसियन चैप्टर 2:14-18। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया। ये दोनों बोलो तो कौन है? पिता और हम दोनों शत्रु थे। पिता हमें शत्रु मानता था, क्योंकि आदम के द्वारा पाप करने के बाद तो वास्तव में एदन वाटिका से बाहर करके हमें कदापि पिता हमसे बात नहीं करता था, शत्रु था हम वास्तव में। परंतु यीशु मसीह का मेल मिलाप का द्वारा पिता का शत्रुता सबको दूर करके हमें एक ही बना दिया। और अलग करने वाली दीवार को, और अलग करने वाला दीवार को, जैसे मैंने पहले पाप का दीवार जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया।
कि दोनों से हाँ। अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके। प्रेज द लॉर्ड। ये नया मनुष्य जब आपने बनाना, तब से लेकर वास्तव में संपूर्ण समाधान आप और मैं अनुभव कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब पुराना मनुष्य हमारा अंदर उठेगा, फिर से असमाधान में जाएगा। मैन इसलिए मैंने कल एक बात बोल दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमें वास्तव में आमीन उद्यान से, सॉरी जंगल से उद्यान में लाया भी है। कभी कभी उद्यान से हम जंगल की ओर चले जाते। ये जंगल कब होते? जब हम पुराने इंसान फिर से बन जाते। एक घर में एक व्यक्ति बन गया तो काफी है, एक घर पूरा जंगल बनेगा। फिर असमाधान। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति पुराने इंसान के स्वभाव दिखाए, वो पूरा परिवार असमाधान में जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक बार हमें परमेश्वर समाधान लाया है, उस समाधान में वास्तव में हम बने रहना है। मीका का किताब में एक शब्द लिखा, मीका किताब उसके 5 अध्याय के 4 से लेकर 5 पढ़ लीजिएगा। एक भविष्यवाणी है वो यीशु मसीह के बारे में। मीका किताब 5 अध्याय का 4 से लेकर 5। और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी के छोर तक महान ठहरेगा। चलो, यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है, एक समाधान के प्रभु की कहानी है वो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें रोमी पत्री 5 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है, हमें यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमको समाधान है, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा, रोमी पत्री 5 का पहला वाक्य में हमें समाधान है विश्वास के द्वारा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। प्रेज, मेल भी हमको रखना है, अगर यीशु मसीह ने इस तरीका से किया है हमारे लिए। आमोस की 5 अध्याय का 22 वाक्य में एक शब्द लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। देखो कौन सी बातों में समाधान मिला करके लिखे। आमोस के 5 का 22, होमयाग, भोजनयाग। चाहो तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा। चलो, फिर कौन सी चढ़ाना है? पाप किया हमने, पाप करने का तो भोजन याग। चलो, पहले पाप का प्रायश्चित करो। वो प्रायश्चित आमेन अग्रते याग और पाप याग है। जब तक वो नहीं करेगा, तुम होम याग भी चढ़ेगा, अन्न बलि भी चढ़ाएगा, तो भोजन याग मैं प्रसन्न नहीं होगा। वो उसका अर्थ है। आमीन। प्रेज चलो, आपके हमारे में 2 तरीके से समाधान है, ये भी बोल के आज के क्लास हम बंद करेंगे। 2 तरीके का समाधान। प्रेज चलो, पहला समाधान, प्रेज द लॉर्ड, पीस टुवर्ड्स टू द लॉर्ड। पीस, समाधान, प्रेज द लॉर्ड, हमारा समाधान परमेश्वर के लिए। पीस टुवर्ड्स टू द लॉर्ड, हमारा समाधान परमेश्वर के लिए। हमें प्रेज स्तोत्र। लूक का सुसमाचार 19 अध्याय का 42, लूक 19:42। और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। एक बार और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता। चलिए, हिंदी परिभाषा सही नहीं, मैं इसको मलयालम का ट्रांसलेट करता हिंदी में। प्रेज द लॉर्ड, ये दिनों में मेरा समाधान, तेरा समाधान तुम अगर गहराई से जाने तो अच्छा था, ऐसा है ओरिजिनल ट्रांसलेशन। मतलब हमें जो समाधान रखता है परमेश्वर की ओर, हमारी समाधान परमेश्वर की ओर। मैं एक बातों से प्रूव करेगा वो बात। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा है आमीन पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का समाधान। परमेश्वर का समाधान दोनों अलग है। पीस टुवर्ड्स द लॉर्ड
और पीस ऑफ गॉड। दूसरा समाधान है पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का समाधान। हम जरा पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 4 अध्याय का 6 to 7। फिलिपिन चैप्टर, किसी भी बात की हाँ चिंता मत करो, हाँ परंतु हर एक बात में हाँ तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना हाँ और विनती के द्वारा हाँ। धन्यवाद के साथ हाँ। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कंटिन्यू। तब परमेश्वर की शांति, हाँ, तब परमेश्वर की शांति जो हाँ। जो सारी समझ से परे है, हाँ। तुम्हारे हृदय, चलो, तब परमेश्वर की शांति, द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का शांति। पहला कौन सी था? पीस टुवर्ड्स द लॉर्ड। ये दोनों को प्रूव करने के लिए वचन आपको सुनाता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। वो भी बोल के मैं बंद कर देता हूं आज का शुश्रूषा। हमें ये दोनों को एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको दिखाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्र। ओके, हम लूका सुसमाचार में जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक यात्रा करने के लिए बोला गया। लूक सुंदर 8 का 22 से लेके 25 तक तो पढ़ेंगे। लूक सुसमाचार 8 अध्याय का 22 से लेकर 25। फिर एक दिन हाँ वह और उसके चेले हाँ नाव पर चढ़े हाँ और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए। चलो, आप देखो इस बातों को देखो। ये दोनों समाधान की हमें प्रेशस अंधसत्ता अदरवाइज इस वचन में है। पीस टुवर्ड्स द लॉर्ड और पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की ओर से शांति, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को देना वाला शांति और परमेश्वर देना वाला शांति, परमेश्वर को देना वाला शांति और परमेश्वर से मिलने वाला शांति। पीस टुवर्ड्स द लॉर्ड और पीस ऑफ गॉड। नैया में दोनों जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बीच में क्या हुआ? यीशु सो गया। सोया तो आंधी तूफान उड़ने लगा। तब तक शांति से चलने वाला चेलो अशांति पैदा हुआ। जो शांति परमेश्वर की ओर दिखाना चाहिए था वो लोग नहीं दिखाया, अशांति हुआ। यीशु जागा, हवा को डांटा, थम गया, तो परमेश्वर का शांति, पीस ऑफ गॉड इनमें आ गया। इसका मतलब है हमारी समाधान परमेश्वर की ओर रहने वाला बातें बिगड़ सकता है ना, टाइम टू टाइम बिगड़ते। हाँ छोड़ो ना, थोड़ा सा सिर दर्द, बाप रे ट्यूमर तो नहीं, हमें बातों में अलग अलग रोग देगा उसको। थोड़ा छाती में एक छोटा सा क्या बोलते हैं वो मसल का गांठ आ गया थोड़ा तो, ये क्या है, कैंसर तो नहीं। तो हमारी समाधान जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर दिखाने वाला बातें बिगड़ते रहता है, पर परमेश्वर से मिलने वाला शांति दैट इज परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए। उसमें कुछ, क्योंकि वो चेंज हो नहीं सकते हो। तो ये इस वाक्य से ये दोनों शांति वास्तव में स्थापित हो जाते हैं। आमीन। प्रेज़ लहर आ गया, यीशु सो गया, हमें समाधान जो पहले थे नष्ट हो गया उनको। यीशु जागा, यीशु तूफान को डांटा, उनमें शांति आ गया, थम गया, शांति आ गया। तो यीशु मसीह देना वाला शांति दैट इज परमानेंट। पर हम परमेश्वर को देना वाला शांति कभी भी बिगड़ सकता है।
आमीन। प्रभु की इच्छा तो नेक्स्ट क्लास में और भी गहराई से हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इस समय प्रार्थना करें।